वेलकम टू एग्री जीपीबी यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे बीएससी के बच्चे हैं। इन बीएससी के बच्चों को यहाँ पे आज जो है हम लोग मक्के में किस तरीके से पॉलिनेशन किया जाए ये बताने वाले हैं। तो बाकी चीज़ें जो है हमने, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में इनको बता दिया था। आज जो है इनको हम पॉलिनेशन किस तरीके से करना है मक्के में ये बताने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने बच्चों आपको बताया था कि ये क्या है, मेल पार्ट है, ठीक है, और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। बता रखा है ऑलरेडी आपको, आप लोग अवेयर हो इस चीजों से, ठीक है। तो अब इसमें हमने कहा था कि भाई पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेल्फिंग करना पड़ेगा ना, सेल्फिंग। तो कैसे करेंगे, इसके लिए क्या करना रहता है, ये है देखो सिल्क कवर। क्या है, सिल्क कवर। ये क्या है, सिल्क कवर। और ये है टसल कवर। क्या है, टसल कवर। टसल कवर से मेल को कवर करेंगे और सिल्क कवर से फीमेल को। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अगर सिल्क निकल गया है, ये देखिए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से पॉलिनेशन इसमें हो गया है। भाई निकला है ना, तो कंटामिनेशन तो हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब तो सेल्फिंग करने का कोई मतलब नहीं है। तो इसको निकलने से पहले ही ढूंढते रहना है। ढूंढोगे कैसे, ढूंढोगे ये कि जैसे आपको मैंने बताया था पिछली वीडियो में अभी, तो इसमें मैंने आपको बताया है कि टसल पहले आता है। तो जैसे ही बाहर से देखोगे, जहां टसल आया होगा वहां पे जा करके चेक कर लोगे। जैसे इसमें हमको चेक करने की कोई जरूरत है ये नहीं है। यहाँ पे जब टसल नहीं आया तो सिल्क कहाँ से आएगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे टसल आया है, हमने देख लिया। यहाँ पे देखो ये आया हुआ है, ये देखिए कॉब आया है, लेकिन इसमें सिल्क अभी नहीं आया है। करना क्या है, पकड़ो इसको थोड़ा सा। करना क्या है, हमको करना है इसको कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इस तरीके से ऐसे इसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे। अब देखिए ये वाइट है, इसलिए इसका फायदा है। फायदा क्या है कि जैसे ही इसमें सिल्क आएगा हमको दिख जाएगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो टसल है, इसमें जो एंथेसिस है, एंथेसिस हमने आपको बताया है फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर, बता रखा है फर्स्ट ओपनिंग। तो इसमें जो है अलग अलग फ्लावर है। इसकी जो एंथेसिस है वो लगातार 3, 4, 5 दिन तक चलती रहती है। अब हमने यहाँ पे लगा दिया है, 2-3 दिन में इसमें आ जाएगा सिल्क। तो हम देख लेंगे कि यहाँ सिल्क अगर आ गया है तो उस दिन हम क्या करेंगे, शाम को आकर के इस पे ये जो टसल है ना, ये इसको क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे इस तरीके से। क्या करेंगे भाई, इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद इसको इस तरीके से करते हैं, ऐसे, और इसके बाद ऐसे, और फिर ऐसे। ऐसा क्यों किया, ऐसे किया इसलिए क्योंकि अब पॉलन जो है नीचे नहीं गिर पाएगा और इसी में कलेक्ट हो जाएगा। स्टपल कर देंगे, या तो एक यू पिन आती है, यू पिन होगी इन लोगों के पास, अभी नहीं लाए हैं, इसके लिए खेद है, ठीक है। तो यू पिन लगा देंगे। यू पिन लगाने के बाद अब एंथेसिस कब होती है, आपको मैंने बताया है मॉर्निंग में होती है, जब सनलाइट पड़ती है। मक्के में एंथेसिस के लिए लाइट का तो इम्पोर्टेंस है ही है, लेकिन टेम्परेचर का भी इम्पोर्टेंस है। अगर 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर से कम है तो फ्लावर आपका ओपन नहीं होगा। 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जैसे पहुंचेगा एंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए एंथेसिस हो रही है, क्या करेंगे, जैसे कोई बच्चा शैतानी करता है फट फट वैसे ऐसे ना, इसमें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पॉलन कलेक्ट करना है। ऐसे कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद ऐसे इसमें देख लेंगे, ऐसे पॉलन आया है ना। ये देखिए आपको येलो कलर का इतने टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन येलो कलर का डस्ट जो है दिखता है, ठीक है। येलो कलर का डस्ट जो है आता है। अब सपोज डेट कि यहाँ पे सिल्किंग हो गया, मतलब सिल्क आ गया है, ठीक है। यहाँ पे नहीं आया है, मान लो हमने इसमें लगाया था, लगाओ इसको, लगाओ, कवर करो फटाक से। मान लो कि यहाँ पे सिल्क अभी पहले कवर हमने कर दिया था और ये सिल्क आ गया है, सिल्क हमको दिखने लगा है। तो हम क्या करेंगे, मान लो इन्होंने लग गया है, इन्होंने लगा नहीं पा रहे हैं, तो क्या करेंगे, तुरंत इसको हटाएंगे और इसको पॉलिनेट करेंगे ऐसे, और इसको फिर क्या करें, तुरंत इसको
जस्ट क्या करेंगे, कवर कर देंगे। क्या करेंगे, कवर कर देंगे। और चूंकि हमने मान लीजिए इसी से मेल लिया है और इसी का फीमेल है, तो क्या लिख देंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फिंग के लिए यहाँ पे सिंबल बनाएंगे सर्किल में कट का निशान, सर्किल में कट का निशान। और अगर दूसरी क्रॉप है सेल्फ पॉलिनेट, वहां अगर कट लगा दिया तो मतलब क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ से लिए यहाँ आप डालिए, तो सर्किल में बनाते हैं कट का निशान। ठीक है, सेल्फिंग हो गया। अब मान लो भाई इसमें टसल मिल ही नहीं रहा है, सिल्क आ गया है, तो हम इसी लाइन में, जैसे ये क्या है, इसी के भाई बहन है, ये इसी यही एक वैरायटी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी पॉलन ले करके यहाँ पे, क्योंकि इनका सबका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, सेम है। तो अब अगर मान लीजिए ये बहन है, ये भाई है, क्रॉस करा दिया, तो इसको बोलेंगे सिब मेटिंग। क्या बोलेंगे, सिब मेटिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिब मेटिंग बोलेंगे। ठीक है, सिबिंग बोलते हैं, सिब मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे भी पेरेंट्स को हम मेंटेन कर पाएंगे। 6-7 जनरेशन तक लगातार सेल्फिंग करेंगे अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप में, और जो हमको नियरली होमोजाइगस लाइन मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, इनब्रेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनब्रेड बोलेंगे, INBRED, इनब्रेड बोलेंगे। ठीक है, समझ गए। तो ये पूरी प्रोसेस है यहाँ पे पॉलिनेशन की। अब ये तो सेल्फिंग हो गया, मान लो हमको क्रॉसिंग करना है, सबसे पहले हम सिल्क को पूरा कवर कर देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं, ढूंढ ढूंढ के कवर कर दिया। जिस वैरायटी से मान लो हमको दूसरी वैरायटी 1 ये है, सपोज वैरायटी 2 ये है, तो यहाँ पे कवर है सिल्क, पॉलन वहां से लेके आएंगे और इस पे हम डाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वैरायटी 1 और वैरायटी 2 का F1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। जानकारी अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब लोग करिएगा, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।